अंदर आ सकता हूँ भाई साहब? हाँ 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 वाह वाह, अब तो तुम आ ही चुके हो मेरे कमरे में भी और मेरी सोचों में भी। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि अगर आज भी मैं कमजोर और गरीब होता तो क्या होता। भाई साहब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जिस जगह पे आज आप मौजूद हैं यही आपका असल मुकाम है। ये मकाम मेरा नहीं है आज। दुनिया के हलक में हाथ डालकर छीना है ये मकाम। इस दुनिया ने एक सीधे साधे इंसान को हैवान बना दिया। भाई साहब ऐसा मत सोचिए। आप हैवान नहीं बल्कि लोगों के लिए मसीहा हैं। आपकी वजह से लोगों के घरों के चिराग जलते हैं। वो सब दिल को तसल्ली देने के लिए, वरना जो कुछ मैं अब तक कर चुका हूं उसका कोई खमियाजा, कोई नीमुल बदल नहीं है। मेरे ख्याल से आप कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएं। अपने साथ वक्त गुजार। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, लेकिन वहीं खड़ा रहूंगा जहां पहले दिन इस शहर में खड़ा हुआ था। रात बहुत हो गई, आप भी आराम करें। मुझे लो बेटा। कितनी दफा कहा है मैंने अब्बू आपको कि स्कूटर पे ना बैठा करें। इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, गाड़ी है ना उसमें जाया करें। प्यारी बेटी, तुम्हारे लिए तो सिर्फ स्कूटर है, लेकिन मेरे लिए वो तुम्हारे दादा अब्बू की निशानी है। ये घर, ये सारा साजो सामान, ये सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। मैं तो बस इन चीज़ों का रखवाला हूँ। मेरी तनख्वाह में से जो कुछ भी आता है वो तो बमुश्किल घर चलाने में ही पूरा हो जाता है। इसलिए मुझे स्कूटर से इश्क है। अच्छा चले, आप आराम करें, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? FIR कटवानी है। FIR? किसके खिलाफ? कबीर के खिलाफ। अब्बू आपकी हालत उसी ने की है। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आप आराम करें ना, मैं आती हूँ। बैठो, मेरी बात तो सुनो। अब्बू प्लीज आप मुझे रोकने की कोशिश ना करें। मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन पहले सच तो सुन लो। मुझ पर जिसने हमला किया है वो कबीर नहीं था बेटा, कोई और था। आप उसे बचाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ
जो सच है। और सच ये है, कबीर तो मुझे सड़क किनारे जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखकर हॉस्पिटल लेकर गया है। आप उसके बाप के डर की वजह से सब कुछ बोल रहे हैं ना अब्बू, कि कहीं वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि अगर कबीर वक्त पर ना पहुंचता तो पता नहीं आज इस वक्त मैं, बहरहाल ये सब कुछ खुदा का करना होता है। वो अगर चाहे तो शैतान के हाथों भी बाज़ औक़ात अच्छा काम करवा देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस लड़के से मिलो। वो एक बुरे आदमी का बुरा बेटा है, और ऐसे लोगों की न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। बस मेरी बात को गौर से सुनो, कभी भी उससे मिलने की कोशिश न करना। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। भाई साहब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? बहुत कम अरसे में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। पहले फैक्ट्री में आग लगी, उसके बाद हम पे हमला हुआ, और फिर अचानक से आलमगीर एक बहुत बड़ी ऑफर लेके हमारे पास आ गया। पहेलियां क्या बुझा रहे हो? साफ साफ बात करो। भाई साहब मुझे हातिम पे शक है। अगर हर वाक़े की कड़ी को मिलाया जाए तो उसके पीछे मुझे हातिम ही नजर आता है। उसका कोई ना कोई अमल दखल जरूर है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं अपनी तसल्ली कर चुका हूं। वो वफादार है हमारा, हमें धोखा नहीं दे सकता। भाई साहब वो कहा ना तुमसे कि हातिम बिल्कुल घर के फर्द की तरह है। वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। भाई साहब अगर हातिम हमारा वफादार है तो आलमगीर की इतनी तरफदारी क्यों करता है? उसमें भी वो हमारा ही फायदा देखता है। मुझे पूरी उम्मीद है। भाई साहब अगर मैं ये बात मान भी लूं तब भी अभी तक उसने फैक्ट्री में आग लगाने वाले का पता क्यों नहीं लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर खुद फैक्ट्री में आग लगाई हो ताकि उसे हमारे साथ मज़ार ना जाना पड़े और हम पर आसानी से हमला हो जाए? भाई एक ज़रूरी खबर लाया। बोलो। फैक्ट्री पर आग लगाने वाले का पता चल चुका है। कौन है? अभी तफसील नहीं पता चली, सिर्फ उसके ठिकाने का पता चला है। उसको पकड़ने जा रहा हूं, आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत कैसे? हम भी तो देखें किसकी इतनी जरूरत है। जो होगा भाई। भरोसा करना सीखो। साफ करो इसे।
हेलो, हेलो कबीर, कौन? मैं हानिया बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है एक। तुम क्या समझ रही हो? तुम जो कहोगी मैं उसको मान लूंगा। मैं सच कह रही हूँ फेरोज, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें देती नहीं। इतनी बड़ी हवेली की बहू हो, कम से कम झूठ बोलो तो इस तरह बोलो कि दिल यकीन करने को करे। कसम से फेरोज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कसम तो मैं खाता हूँ। अगर तुमने 60 लाख रुपए ना दिए तो तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने ले आऊंगा। खुदा का वास्ता है फेरोज, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो मैं क्या करूं? मेरी भी तो मजबूरी है। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतने पैसे तुम मांग रहे हो एकदम से, मैं कैसे अरेंज करूँ 60 लाख रुपए का? वो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं। तुम किसी से उधार लो, चोरी करो, जिससे मर्जी लो, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। और अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करती हूँ। कितना वक्त? कम से कम 3 हफ्ते दे दो। 3 दिन है तुम्हारे पास बस। 3 दिन? 3 दिन में 60 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं फेरोज? कह दिया ना, 2-3 दिन है तुम्हारे पास बस। हेलो